हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीएम ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था के ऊपर टॉप 25 क्वेश्चन के ऊपर रहेगी। ये सभी क्वेश्चन आने वाली सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे और ये वही क्वेश्चन है जो पिछले सालों तक बार बार एग्जाम में पूछी गई है। तो दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते आज का पहला प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस धारा में क्या प्रावधान है? प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस धारा में क्या प्रावधान है? इसका आंसर है, तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों को बालिग होने तक पिता पर उनके खर्च की जिम्मेदारी है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बिपिन चंद्र बैनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने? इसका आंसर है, 1892 इलाहाबाद के अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बिपिन चंद्र बैनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? तो इसका आंसर है 1892 इलाहाबाद के अधिवेशन में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? इसका आंसर है अनुच्छेद 17। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसका आंसर है, नियुक्त के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसका आंसर है, नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हमारे देश के राष्ट्रपति। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? इसका आंसर है, लोकसभा अध्यक्ष। डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? इसका आंसर है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? इसका आंसर है, मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला सवाल है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो इसका आंसर है, निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकते हैं? इसका आंसर है, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवियस मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवियस मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? इसका आंसर है, 26वां संविधान संशोधन जो 1971 में हुआ था। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो इसका आंसर है, द्वितीय अनुसूची में। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? इसका आंसर है, 14 दिनों के पहले। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो इसका आंसर है, 54। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग संविधान सभा से चुनकर आता है? विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा में से चुनकर आता है? तो इसका आंसर है, 1/3 भाग। संविधान के अनुच्छेद
1975 में किसके बारे में चर्चा है? तो इसका आंसर है मंत्रिपरिषद। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो इसका आंसर है मंत्रिपरिषद। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है काम रोको प्रस्ताव। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है काम रोको प्रस्ताव। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय है? तो इसका आंसर है 97 विषय। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? पंचायत राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है एम अनंतशयनम अयंगर। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंतशयनम अयंगर। पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है? तो इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? इसका आंसर है अनुच्छेद 51A। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? इसका आंसर है 44वां संविधान संशोधन। आज का आखिरी प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना।